सर अंदर गए थे सर मुलाकात में, सर क्या कहा, क्या क्या बात सर, क्या क्या बातें हुई? जी सर, जी नेमका काय बोलला सर, क्या क्या चर्चा? एक मिनट सर, चर्चा में क्या? आपने मुलाकात की, क्या कहा फडणवीस साहब ने? सर मराठीत आधी सर, एक मिनिट. तर माननीय देवेंद्र फडणवीस जे विरोधी पक्ष नेते आहेत, माजी मुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्याबरोबर माझी चर्चा झालेली आहे आणि त्या चर्चेमध्ये त्यांनी हेच सांगितलेलं आहे की हा जो एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामधला जो वाद आहे तो त्यांचा व्यक्तिगत त्यांचा वाद आहे, त्यांचा पक्षातला अंतर्गत अशा पद्धतीचा वाद आहे आणि त्या वादाशी आपला अजिबात काही संबंध नाही आहे. त्यांचा पक्षामधला वाद आहे आणि आम्ही आता फक्त वेट अँड वॉचमध्ये आम्ही आहोत. आम्हाला काही कसली काही अजिबात नाही आहे आणि एकनाथ शिंदेकडून आपल्याकडे कसलाही प्रस्ताव आलेला तर नाही आहे आणि त्यांचं ते व्यक्तिगत असणार अशा पद्धतीचं भांडण आहे. परंतु हे जे सरकार आहे हे सरकार मात्र अल्पमतामध्ये आहे. माझं मत, माझी भूमिका अशी आहे की हे सरकार अल्पमतामध्ये असल्यामुळं या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही आहे. कारण 37 जे विधानसभेचे आमदार आहेत एकनाथ शिंदेच्या सोबत आहेत आणि त्यामुळं मोठा गट जो आहे तो एकनाथ शिंदेच्या सोबत असल्यामुळं त्या ठिकाणी माननीय उद्धव ठाकरे आणि माननीय शरद पवार किंवा इतर अजित पवार यांनी आमच्याकडे मेजॉरिटी आहे अशा पद्धतीची भूमिका मांडणं अत्यंत अयोग्य आहे. ठीक आहे. रामदास अठावले को आप सुन रहे थे, उनका साफ ये कहना है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है एनडीए के घटक दलों में से एक, और जिन दो महत्वपूर्ण बैठक का हम जिक्र कर रहे थे उसमें से दूसरी बैठक शिवसेना की है. पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पवन का हम रुख कर लेते हैं. पवन, अभी हमने रामदास अठावले को सुना, लेकिन शिवसेना भवन के बाहर किस तरह की हलचल है? क्या आदित्य ठाकरे वहां पर पहुंच चुके हैं, संदेश देते हैं और जो संदेश उद्धव ठाकरे देंगे उसी संदेश को आगे बढ़ाएंगे? जी पवन, एक बार हमसे आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो ये बैठक है कब तक शुरू होने जा रही है और आज जी, तो संदीप का हम रुख कर लेते हैं. संदीप भी इस वक्त शिवसेना भवन में मौजूद है. संदीप, जो ये बैठक हो रही है आज कार्यकारिणी की बैठक में, कितना आप कल जो एक बैठक हुई, आज जो बैठक हुई, शिवसेना अभी कितनी पकड़ रख पाई है अपने तमाम पदाधिकारी जो उसके हैं या फिर जो ऑफिस बेरेंट्स है उस पर? क्योंकि 40 जो विधायक हैं वो तो एकनाथ शिंदे के साथ है और हम सब जानते हैं कि किसी इलाके में कितना दबदबा होता है एक विधायक का. बिल्कुल, शिवसेना की यही कोशिश है कि वो पार्टी का संगठन जो है वो अपने पास रखे और शिवसेना की ताकत जो है उसके कैडर है. नेता आते हैं जाते हैं लेकिन कैडर जो है शिवसेना का हिलता नहीं है. इस कारण जितने भी बड़े नेता शिवसेना से गए उसके बावजूद शिवसेना का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और फिर वो सत्ता में आई है. अब यही कारण है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक हो रही है जिसमें सबसे पहले तो ये प्रस्ताव पास किया जाएगा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सभी लोग बने रहेंगे, पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे. और दूसरा प्रस्ताव यह है कि एकनाथ शिंदे जो नेता पद है, शिवसेना का फर्स्ट लेयर का ये पद है, पहले लेवल का ये पद है, नेता पद यानी इक्विवेलेंट टू एक जो सांसद की तरह होता है, कैबिनेट मिनिस्टर की तरह होता है और उसका आदेश जो है पार्टी में सबसे अधिक चलता है. तो उस नेता पद से एकनाथ शिंदे को बर्खास्त करने का भी प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा, ये ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है. रही बात अब शिवसेना की कैडर की, तो कल से ही जो है उद्धव ठाकरे ने जिला प्रमुखों के साथ बात की, नगर सेवक पार्षदों के साथ बात की, उसके बाद उन्होंने सांसदों के साथ बात की और रात को जो है उन्होंने पार्षदों के साथ भी बात की. उसी दूसरी तरफ जो है उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो है अब मुंबई भर में जो है सम्मेलन ले रहे हैं. आज उनके कई जगह सम्मेलन है, उनके विले पार्लियामेंट. लेकिन सचिन, हम जो एक चीज जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लगातार बात कर रहे होंगे, जो नीचे ग्राउंड में जो कार्यकर्ता है क्या वो अभी भी मातोश्री के साथ जुड़ा हुआ है कि या फिर उनके अंदर भी एक टूट नजर आ रही है जो शिंदे ग्रुप के साथ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, जो पदाधिकारी, जो जिला लेवल के पदाधिकारी है या विभाग प्रमुख है या फिर शाखा प्रमुख है, वो लोग कहीं ना कहीं अभी भी उद्धव ठाकरे यानी मातोश्री के साथ दिखाई दे रहे हैं. उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो विधायक है जो वहाँ गुवाहाटी में मौजूद है, उनके कार्यकर्ता, उनके जो ग्रुप के लोग हैं वो अभी तक सक्रिय नहीं है. एक बार अगर ये सरकार बन जाए और वो अगर
मुंबई वापस आ जाए तो फिर वो सक्रिय हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो है शिवसेना के संगठन में कैडर में जो है एक बहुत बड़ी सेंध लगाने की कोशिश होगी। हालांकि जो अभी शिवसेना के जो विधायक वहां पर मौजूद है गुवाहाटी में, उनकी तरफ से उनके कार्यकर्ता को, क्योंकि एक विधायक की ताकत बहुत बड़ी होती है और विधायक के अपना एक विधायक की ताकत बड़ी होती है, संगठन को जोड़कर वो रखते हैं। राजीव भी हमारे साथ हैं मातोश्री के बाहर, हालांकि आप मौजूद हैं। राजीव, मेरे दो सवाल। सबसे पहले तो ये बताइए कि मातोश्री के बाहर की तस्वीरें कैसी हैं? क्या शिवसेना के कार्यकर्ता आज वहां आए हैं? बीते कल तो नहीं दिखे। और दूसरा, क्या ये पूरी कवायद जो बैठकों का दौर शिवसेना में जारी है वो इसलिए कि अब बहुत से विधायक छट के चले गए हैं दूसरे गुट में, तो अपने संगठनात्मक कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को मजबूत किया जाए और कम से कम वो ना जाएं, उन्हें जोड़ने की कोशिश के तहत? और साथ ही ये तस्वीरें बता दीजिए ज्योत्सना, क्योंकि आदित्य ठाकरे पहुंच गए शिवसेना भवन। जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शिवसेना भवन की तस्वीरें, जहां आपसे कुछ ही देर में बैठक होगी। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पहुंच चुके हैं। देखिए, वही कल जैसा चिर परिचित अंदाज, हाथ हिलाया और बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, पार्टी को कैसे बचाएंगे, ये तमाम सवाल चुनौतियां उनके सामने। देखिए, बारिश भी हो रही है वहां पर और जितनी तस्वीरें मैं देख और समझ पा रही हूं अमित, आज भी कल की तरह ही हाल है। मीडिया कर्मी ज्यादा हैं, कार्यकर्ता कम हैं, पुलिस की सिक्योरिटी भी वहां पर है। गाड़ी से उतरे, हाथ हिलाया और सीधे अंदर गए शिवसेना भवन की। अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी जिसमें उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। आदित्य ठाकरे वहां पर मौजूद हैं। कल एक इमोशनल अपील की गई थी अपने कार्यकर्ताओं से और साथ ही एक तल्ख अंदाज उन विधायकों के लिए अपनाया गया था जो शिवसेना और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट के साथ शामिल हो गए हैं। अब आज क्या तेवर और आज क्या अंदाज रहता है, तो आपको सीधे ले चलते हैं। रामदास अठावले कुछ कह रहे हैं। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो विरोधी पक्ष नेता भी है और माजी मुख्यमंत्री भी है, उनके साथ मैंने बात की है और उन्होंने बताया है कि मतलब जो शिवसेना में जो अंतर्गत झगड़ा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे के बीच में जो विवाद है वो निपटा है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और हमें कोई, हम वेट एंड वॉच पर हम लोग हैं, हमें कोई घाई नहीं है और सरकार बनाने के संबंध में हमने अभी कोई सोचा था नहीं है। जब आगे क्या होता है हम देखते हैं, लेकिन ये जो माननीय शरद पवार जी, माननीय अजित पवार जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि भाई हम मेजोरिटी दिखाएंगे, तो इतने एमएलए मतलब आपको छोड़कर चले गए हैं। शिवसेना के 37 एमएलए और 7-8 अपने इंडिपेंडेंट एमएलए उनके साथ है, तो इतने एमएलए अगर बाहर आए तो आप कैसे, कौन से मुंह से बोल सकते हैं कि भाई हम मेजोरिटी सिद्ध करेंगे? तो ठीक बात है, हाउस में अगर देखना है तो हाउस में देख सकते हैं, लेकिन 16 जो एमएलए उनको सस्पेंड करने का कोई अधिकार डिप्टी स्पीकर को तो बिल्कुल नहीं है और ऐसा अगर होता है तो ये अन्यायकारक भूमिका होगी। महाराष्ट्र में इसी तरह का इलीगल काम नहीं चलना चाहिए और 2/3 मेजोरिटी से एकनाथ शिंदे के साथ एमएलए चले गए हैं, तो उनको मतलब शिवसेना की मान्यता मिलनी चाहिए और इसी तरह की दादागिरी करना अच्छी बात नहीं है। जो तोड़फाड़ हो रही है इसको रोकने की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस के सामने इसी तरह की तोड़फाड़ हो रही है, ये बात बिल्कुल नाजायज है और बहुत ही गंभीर बात है। तो पुलिस ने ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके सभी एमएलए के घर को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। ऐसी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी और दादागिरी अगर करने की कोशिश होगी तो दादागिरी को दादागिरी से उत्तर दिया जा सकता है। इलीगल है तो क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? आपने कहा अल्पत्र है, इलीगल है जो भी चल रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हम हाउस में मेजोरिटी दिखाएंगे। अभी इतनी माइनॉरिटी में गए हैं और मेजोरिटी कहाँ से दिखाएंगे? तो हाउस में दिखाना है तो हाउस में दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई धमकी पर आ गई है। शिवसैनिक भड़के तो आग लग जाएगी, ऐसा संजय राउत का कहना है। शिवसैनिकों के गुस्से से बड़ा विस्फोट होगा, ये बड़ी बातें, बड़े दावे किए हैं। गुंडागर्दी में शिवसेना लगी है, ये नवनीत राणा का कहना है। अब दो पक्षों के बयान हम आपको सुना रहे हैं। एक तरफ संजय राउत की बात आप सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि आग लग जाएगी अगर शिवसैनिक गुंडागर्दी पर आए, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना बाला साहेब नाम से बनेगा गुट, ये भी बातें सामने आई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो शिंदे गुट है उन्होंने नाम तय कर लिया है कि उनके गुट का नाम क्या होगा, शिव
शिवसेना बाला साहेब के नाम से वो अपना गुट बनाएंगे। गुट के नाम में ठाकरे नाम नहीं जोड़ा जाएगा, शिवसेना बाला साहब के नाम से जाना जाएगा उनका गुट, और इसे लेकर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। शिंदे ग्रुप का किसी दल से विलय नहीं होगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर बैठक हो रही है, दूसरी तरफ जो शिंदे गुट है उसने अपना नाम तय कर लिया है, उसको रजिस्टर भी कराया जाएगा। शिवसेना बाला साहेब के नाम से ये गुट बन रहा है। चलिए, एक बड़ी और राहत की खबर शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए जरूर है कि कम से कम उनकी पार्टी का नाम नहीं लिया जाएगा। शिवसेना बाला साहेब नाम से शिंदे गुट अपना नाम रजिस्टर कराएगा। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पवन का ही रुख कर लेते हैं। पवन, अब ये जो नया अपडेट आया है ये उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए थोड़ी सी राहत जरूर लेकर आया है। देखिए, राहत से ज्यादा इसे समझना होगा, ये नई पार्टी का नाम नहीं है, ये सिर्फ गुट का नाम है। हाँ। गुट का नाम अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए कि वही बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, क्योंकि गुट का नाम जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 2/3 समर्थकों का दावा करते हैं और पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट होता है तो उन्हें एक अपने गुट का नाम रखना होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम शिवसेना में ही हैं, हम शिवसैनिक ही हैं, हमने एक अलग गुट बनाया है। तो जब ये 16 विधायकों के खिलाफ एक एक्शन की बात शिवसेना कर रही है तो 16 विधायक ये दावा करेंगे कि हम 2/3 हैं और हमारे गुट का ये नाम है। इसीलिए शिंदे ग्रुप ने इसका नाम शिवसेना बाला साहेब ग्रुप रखा है। तो ये राहत की बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जब नंबर गेम आएगा, यानी ये लड़ाई विधानसभा में जब आएगी, तब उस गुट का नाम होगा और इस नाम के जरिए संदेश देना चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के पद। इस बीच पवन, जहां पर आप मौजूद हैं शिवसेना भवन, वहां बहुत नारेबाजी हो रही है, जरा माहौल के बारे में बताइए, और साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो बैठक होने जा रही है उसमें देखा हमने आदित्य ठाकरे पहुंच चुके हैं, और कौन कौन पहुंचा हुआ है, तस्वीरें भी दिखाइए, माहौल भी दिखाइए और जरा डिटेल्स भी बताइएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें, यहां से तस्वीरें शिवसेना भवन है, यहां पर पुलिस का बंदोबस्त है और उसके इत्र अगर आप यहां आएंगे तो कुछ कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो संजय राउत पहुंच चुके हैं, आदित्य ठाकरे पहुंच चुके हैं और बाकी सभी विधायक और कार्यकारिणी के मेंबर पहुंच चुके हैं, जबकि उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। शिवसेना के कार्यकर्ता जरूर यहां पहुंचे हुए हैं। सर, आप कहां से आए हैं और इस पूरे घटनाक्रम, खासकर उद्धव ठाकरे के संबोधन के बाद अब आम शिव सैनिक के मन में क्या चल रहा है? सर, मैं पुणे से आया हूं और शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाला साहब ठाकरे जो थे, उनका जो भीम शक्ति का नारा हुआ, उनका मैं आद्य प्रेरणा हूँ। उद्धव साहब मुझे 20 साल से पहचानते हैं और अभी जो रिक्शा चलाने वाले थे, जो हमारे खेत के पास भी उनके खड़े रहने की उनकी औकात नहीं थी, उनको शिवसेना ने जब एमएलए बनाया, आमदार बनाया, तो उन्होंने जो किया वो गलत है पूरा। वो दावा कर रहे हैं कि शिवसैनिक वही हैं जो बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हिंदुत्व से समझौता नहीं कर रहे। देखो, हिंदुत्व जो है, शिवसेना का हिंदुत्व ये बाइया और गाय के पीछे घूमने वाला नहीं है। शिवसेना का जो हिंदुत्व है वो अलग तरीके से जो रोजी रोटी देने वाला है, जो महाराष्ट्र में सभी जाति धर्मों के लोग हैं उनको संभालने वाला हिंदुत्व है। जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो हिंदुत्व अलग है और शिवसेना का हिंदुत्व अलग है। शिवसेना का हिंदुत्व समझ में जो बाला साहब ने समझाया था वो अलग हिंदुत्व है। शिवसेना का हिंदुत्व और लोगों को रोजी रोटी। क्या बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व एक है? ये क्या है? ये क्या है? वो शेर की औलाद है और उद्धव साहब भी शेर की औलाद है। जिस तरह से विरोध देखा गया है, पार्टी में क्या संदेश गया है, कार्यकर्ताओं के मन में क्या भावना है? कल जब उद्धव ठाकरे ने संबोधन दिया उसके बाद कुछ विधायकों के घर पर तोड़फोड़ भी हुई। अगर उद्धव साहब ने बोला तो वो भी हो जाएगी। जो बाला साहब की शिवसेना है वो शिवसेना ही रहेंगी। बाला साहब के शिवसेना के ऊपर ये जिंदे जितने आमदार भागी हुए ना, ये जिंदे, इनके ऊपर बाला साहब जिंदे नहीं, शिवसेना जिंदी नहीं है, कार्यकर्ता के ऊपर जिंदी है। तो कार्यकर्ता किसके साथ? शिवसेना के साथ है, बाला साहब के, उद्धव साहब के साथ है, उद्धव साहब के साथ, आदित्य साहब के साथ है, आदित्य साहब उद्धव साहब के साथ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी। कई बार भीड़ में खड़े होकर आपको
पूरी तस्वीर नजर नहीं आएगी। अगर आप इधर आएं और यहां से ये तस्वीर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। शिवसेना भवन के नीचे फिलहाल इतनी भीड़ मौजूद है, अंदर कार्यकारिणी की बैठक है। पवन, एक बहुत सवाल है, अगर आप दूर-दूर से पूछ यहाँ पाए, समर्थक आए क्योंकि हैं। आप सर, फील्ड आप पर कहाँ हैं, से आए? एक सवाल जो उनसे जानना चाहते हैं, अगर आप पूछ पाए कि जो बता रहे थे कि जो हिंदुत्व बीजेपी का अलग है, बाला साहब का अलग है, लेकिन बाला साहब जिस कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ लड़ते रहे, उन्हीं के साथ जाके जब उद्धव ठाकरे ने हाथ मिला दिया तो फिर हिंदुत्व कहां बचा, कैसे बचा? जरा पूछेंगे उनसे, जिसका जिक्र शिंदे कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल सर, एक सवाल ये आ रहा है कि कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की लड़ाई है और ये हिंदुत्व वो हिंदुत्व नहीं, इसलिए शिवसेना का एक अलग हिस्सा हुआ। क्या मानते हैं कौन सा हिंदुत्व असली है? और अगर एनसीपी और कांग्रेस के साथ आए तो क्या हिंदुत्व से कोई समझौता हुआ? कुछ समझौता नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाला साहब ठाकरे के हम शिवसैनिक है और हमको पूरी तरह से मालूम है हिंदुत्व क्या है, और उन्होंने हमको सिखाया है और हम सब हिंदुत्व के लिए और उद्धव साहब के साथ भी रहेंगे। उद्धव साहब के साथ है। आप कहाँ से आए? हम लातूर से है। लातूर से है। ये आम शिवसैनिक के मन में क्या चल रहा? आम शिवसैनिक, शिवसेना प्रमुख, पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब के साथ रहेगा पूरा हमारा शिवसैनिक। और ये देखो, ये बीजेपी वाले जब कश्मीर जाते हैं, मुफ्ती महबूब से अलायंस करते हैं, तब इनका हिंदुत्व कहाँ गया? अभी ये जो इनको दबाव में लाए हैं एकनाथ शिंदे को, ये बागी विधायक जो है, ये महाराष्ट्र में एक बार आने दो, ये महाराष्ट्र में आने के दिया, उनका शिवसैनिक जग जाएगा और उद्धव ठाकरे साहब के पास शरण तो महाराष्ट्र में एक बार आने दो, ये अनुरोध है, धमकी है, क्या है? ये मूल धमकी तो नहीं। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने अब हाथ पूरे महाराष्ट्र जोड़कर के धमकी तो हो नहीं शिवसैनिक और सकती। जनता को बोले कि कोई भी ये धिंगाना मत करो, लेकिन ये शिवसेना का जो गुस्सा है, ये गुस्सा आना और हो रहा है। जी, गुस्सा है, दिख रहा है, लेकिन धमकी नहीं है। हाँ। अगर वो वापस महाराष्ट्र में आएंगे तो उनके अंदर का शिवसैनिक जाग जाएगा। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर इनको ऐसा लग रहा है तो ये भी सही, लेकिन सवाल ये है कि शिंदे गुट वापस महाराष्ट्र में कब आएगा? क्या जब फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी तब? लेकिन उससे पहले कोर्ट का भी रास्ता खुला हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।